नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे इंग्लिश हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर इससे पहले नहीं देखे हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक, तो जाकर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के हिंदी का पहला प्रश्न। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है। यहाँ उपयुक्त विकल्प को चयन करना है कि रेखांकित खंड को। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डी होगा। स्वावलंबन कहलाता है, ना कि स्वावलंबन कहलाती है। स्वावलंबन शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए वाक्य की क्रिया भी जो है पुल्लिंग होनी चाहिए। सही क्रिया रूप कहलाता है होगा, न कि स्त्री लिंग के रूप में कहलाती है। इस वाक्य में कर्ता एक क्रियात्मक समूह है, यानी क्रियात्मक संज्ञा है जो अपने कार्य को अपने आप करना है, इसे पुल्लिंग माना जाता है। अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जीवन अवसरों में एक धारा है, अवसरों में एक धारा है। सही आंसर हमारा हो जाएगा वो डी है, अवसरों की एक धारा है। यहाँ अवसरों और धारा के बीच संबंध बताने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होगा। धारा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए संबंध कारक का सही रूप की होगा। तो सही होगा क्या, अवसरों की एक धारा हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, क्या है, एक शब्द दीजिए। परोपकार करने वाला, सही आंसर हमारा हो जाएगा परोपकारी। क्या है, परोपकार करने वाला, परोपकारी। जो व्यक्ति दूसरों पर उपकार यानी भलाई करता है, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द है परोपकारी। कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है, उपकार को मानने वाला। इसका मतलब होता है उपकार को मानने वाला, मानने वाला। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को न मानने वाला। यह है उपकार को न मानने वाला, मानने वाला। आंसर यहाँ क्या होगा, डी होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। साथ चलने वाला, साथ चलने वाला सहगामी होता है। क्या है, सहगामी। सह उपसर्ग का अर्थ है साथ और गामी का अर्थ है जाने वाला या चलने वाला, अतः साथ चलने वाला के लिए एक शब्द बनता है सहगामी। सहयोगी का अर्थ है सहयोग करने वाला। प्रतिगामी का अर्थ है पीछे की ओर जाने वाला। क्या है, पीछे की ओर। प्रतिगामी का मतलब होता है पीछे की ओर जाने वाला, और जाने वाला। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नेता ने बहुत ही बढ़िया खाली स्थान दिया, तो भाषण हो जाएगा। आंसर हमारा 35 का क्या होगा, डी होगा। किसी नेता द्वारा जन समूह के सामने दिए जाने वाले वक्तव्य जो है भाषण कहलाता है। प्रवचन का संबंध प्रायः धार्मिक या नैतिक उपदेशों से होता है, और वाद विवाद का प्रयोग अक्सर दो पक्षों के बीच तर्क वितर्क होता है। यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। योद्धा ने बहादुरी के साथ खाली स्थान की, क्या की, तो वो लड़ाई की। क्या है, लड़ाई की। योद्धा का मुख्य रूप से, योद्धा का मुख्य कार्य जो है युद्ध करना और लड़ाई करना होता है। वाक्य में बहादुरी शब्द का प्रयोग भी लड़ाई की सार्थकता को सिद्ध करता है, अतः विकल्प में लिखाई पढ़ाई रुलाई प्रसंग के अनुसार बिल्कुल जो है वो अनुचित है। कौन होगा सही, लड़ाई। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है, संतों के जीवन परोपकार के लिए होता है, तो वो है बी, संतों को। वाक्य में इस भाग में त्रुटि है, यहाँ संतों को के स्थान पर क्या होगा, संतों का होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संतों का होना चाहिए, यानी बी हमारा सही है। सही वाक्य होगा संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। विस्तृत, क्या है, विस्तृत का विलोम जो हो जाएगा वो संक्षिप्त में। कोई कहता है विस्तृत में बताइए, संक्षिप्त में बताइए। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रकृति, क्या है, प्राकृतिक का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आंसर यहाँ हो जाएगा बी, कुदरत हो जाएगा। क्या है, कुदरत हो जाएगा। सृष्टि और संसार समानार्थी है, पर कुदरत सबसे जो है निकट है। हरियाली प्रकृति का एक अंग है, आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मानव जाति अपनों को पशुओं का श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है, आंसर हो जाएगा अपनों को पशुओं का। ये जो है इसमें त्रुटि है। क्या है, इसमें त्रुटि है इस भाग में, क्योंकि यहाँ अपनों को पशुओं का के स्थान पर स्वयं को पशुओं से, स्वयं के पशुओं से होना चाहिए। जब दो के बीच तुलना की जाती है तो अपादान कारक से का प्रयोग होता है। सही वाक्य क्या होना चाहिए, मानव जाति स्वयं को पशुओं से श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है।
रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने रावण से खाली स्थान किया, आंसर हो जाएगा डी, युद्ध किया। क्या है? युद्ध किया। वाक्य में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को देखते हुए युद्ध ही एकमात्र जो है उपयुक्त शब्द है। ईर्ष्या, समझौता या भेदभाव इस प्रसंग में सही नहीं है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण संस्थाओं पर। क्या है? शिक्षण संस्थाओं पर। अनुशासनहीनता संस्थाओं के अंदर होती है, ऊपर नहीं, इसलिए अधिक कारण कारक का चिन्ह में प्रयुक्त है। सही वाक्य होगा आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं में अनुशासनहीनता का आधिक्य है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। छाती पे क्या है? मूंग दलना। और इसका सही आंसर हो जाएगा दुख देना। क्या है? दुख देना। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये तटस्थ जो है ये इस तरह सही लिखा गया है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जमीन आसमान जो है एक करना, और इसका सही आंसर होगा बहुत अधिक परिश्रम करना। सही बर्तने वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही जो लिखा हुआ है तो प्रियदर्शी, प्रियदर्शी ये जो है वो सही लिखा हुआ है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो मास में एक बार होता है, तो उसे मासिक बोलते हैं। आंसर हमारा 47 के बी होता है। वार्षिक का अर्थ होता है वर्ष में एक बार, पाक्षिक 15 दिन, एक पक्ष में एक बार, और साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार होने वाले को कहते हैं। काव्य में जहां शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य छीन हो जाए, क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा शब्दालंकार। क्या है? शब्दालंकार। शब्दालंकार में काव्य और सौंदर्य शब्दों पर निर्भर होता है। यदि उन शब्दों को हटाकर उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाए तो चमत्कार या सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अनुप्रास, यमक और श्लेष इसके प्रमुख जो है वो भेद होते हैं। जहां अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहां खाली स्थान अलंकार होता है। आंसर हो जाएगा रूपक। क्या है? रूपक अलंकार होता है। मैं अंधा भी देख रहा हूं, मैं जो है अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार में दो विरोधी बातों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, इससे विरोध का आभास होता है, पर वास्तव में विरोध जो है वो नहीं होता है। यहाँ अंधा होने पर देख रहा है में विरोध है। कवि का तात्पर्य है कि चर्म चक्षुओं से नहीं बल्कि मन की आंखों या अनुभूति से देखने का है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है जो जागो उठो भारतवासी अलस त्यागो न बनो बिलासी? जागो उठो भारतवासी अलस त्यागो न बनो बिलासी, आंसर हो जाएगा इंद्रवज्रा। क्या है? इंद्रवज्रा एक वर्णिक शब्द छंद है, वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसका क्रम जो है, इसका जो गण क्रम है, 2 तगत, 1 जगन और 2 गुरु से है बनता है, होता है। अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार है? अभिनव गुप्त के अनुसार तो 9। कितने हैं? 9 रस है। आचार्य अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के 8 रसों में शांत रस की जोड़कर रसों की कुल संख्या 9 कर दी है। इन्हीं 9 रसों को जो है नव रस के नाम से जो है जाना जाता है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में केवल 8 रसों का जो है उल्लेख किया था। क्या है? 8 को किया था, लेकिन अभिनव गुप्ता ने क्या है? 9 रस। 9वां जो जोड़ा गया था वो क्या है? शांत रस, शांत रस। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? और उसे कहते हैं व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा के अनुसार जब किसी व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है तो उससे उत्पन्न विकार या परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण, अगर उदाहरण देखते हैं तो जगत प्लस ईश क्या होता है? जगदीश। क्या है? जगदीश। यहाँ व्यंजन प्लस स्वर हो रहा है। अगला है 2 या 2 से अधिक शब्द में मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को खाली स्थान कहते हैं, और वो कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। गैजेट, गैजेट के सही परिभाषिक शब्द जो है वो क्या हो जाता है? तो वो है राजपत्रित। क्या है? राजपत्रित होता है। गैजेट ऑफिसर माने राजपत्रित अधिकारी। ट का उच्चारण जो है वो कहाँ से होता है? तो वो है मूर्धन्य मूर्धा से होता है। पूरे टवर्ग का, पूरे जो है टवर्ग का, जिसमें ट ठ ड ढ
न, सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। क्या है? मूर्धा से होता है। वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, काले शब्द में कौन सा पदबंध है? वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, काले शब्द में कौन सा पदबंध है? तो आंसर हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध है। यहाँ रेखांकित पद बहुत तेज क्रिया दौड़ की विशेषता बता रहा है। वह कैसे दौड़ा? जब कोई पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। कंटीजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द जो है वो क्या है? तो वह आकस्मिक व्यय, आकस्मिक व्यय। ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा योग्यता क्रम। क्या है? योग्यता क्रम। चौथी विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो यह संपन्न हुआ था 1993 में। क्या है? 1993 में हुआ था। कहाँ? पोर्ट लुई मॉरिशस में जो है आयोजित किया गया था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 1975 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो नागपुर। ये पूछा जा सकता है, नागपुर भारत में। क्या है? नागपुर भारत में संपन्न हुआ था। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा आगरा में है। क्या है? आगरा में है। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा शब्द में जो है बहुब्रीहि समास है। यद्यपि इसका पहला पद संख्या वाची ती अर्थात तीन होने के कारण यह द्विगु समास लगता है, किंतु यह एक विशेष अर्थ देता है। तिरंगा शब्द का अर्थ केवल तीन रंगों वाला न होकर भारत का राष्ट्र ध्वज के रूप में जो है ये रूढ़ हो गया है। जब कोई समासिक पद अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि, द्विगु न लगा देना है, बहुब्रीहि। हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा जो है वो कारक है? तो संबोधन कारक है। क्या है? संबोधन कारक है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारने, बुलाने या सचेत करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वहां संबोधन कारक होता है। प्राकृतिक किस की भाषा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आर्य का। क्या है? आर्य का भाषा है। यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की जो है वो कड़ी है। क्या है? कड़ी है। और पाली, अपभ्रंश और कई आधुनिक भारतीय भाषाएं इसी से जो है विकसित हुई है। क्या है? विकसित हुई है। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अत्यल्प का जो है वो सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा अति प्लस अल्प। अति प्लस अल्प, यह यन स्वर है। क्या है? यन जो है वो स्वर संधि है। यन संधि के नियम के अनुसार जब ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई या ई जो है वो क्या हो जाता है? यह हो जाता है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द है? आंसर हो जाएगा यहाँ 3 है। पहला विशेषण है छोटी, जो बच्ची संज्ञा की विशेषता बता रहा है। दूसरा विशेषण है कुछ, जो कपड़े की अनिश्चित संख्या बता रहा है। तीसरा विशेषण है कपड़े, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? ए। शुद्ध शब्द को छांटना है तो वह कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। ब्रह्म का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो वो है ब्रह्मा। क्या है? ब्रह्मा। नासिक व्यंजन है, नासिक व्यंजन जो है वो है म। क्या है? म जो है वो नासिक होता है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का पांचवा वर्ण जो है नासिक होता है। क्या है? नासिक होता है। कमल का स्त्रीलिंग बताए। कमल का, तो वह है कमलिनी। क्या है? कमलिनी है। इन वाक्यों को सही क्रम में जो है वो लगाना है। तो सही क्रम में लगाना है। पहले होगा रावण जो है वो दुनिया में इस्लाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। उसके बाद राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। और ये हो जाएगा राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? सही आंसर हो जाएगा रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप जो होगा वो बताए। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। क्या है? भाग गया। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य जो है वो क्या होगा? तो परिश्रमी छात्र अवश्य जो है वो सफल होंगे। क्या है? सफल होंगे। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। क्या है? शुद्ध वाक्य है हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है। प्रश्न करना एक सही क्रिया जो है वो प्रयोग है।
निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध वाक्य नहीं है तो सभापति ने भाषण पढ़ा, ये शुद्ध वाक्य जो है वो नहीं है। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि भाषण पढ़ा नहीं जाता बल्कि दिया जाता है। सही वाक्य होगा सभापति ने भाषण दिया। प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? वो है ओठ है। क्या है? ओठ है। प वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण जो है ओष्ठ से मिलकर होता है। सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की बनाए रखने का पूर्ण किया जाए। दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो वो है मन स्थिति प्रयत्न। क्या है? मन स्थिति प्रयत्न। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द खाली स्थान शब्द कहलाते हैं। तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या है? यौगिक शब्द कहलाते हैं। पाठशाला, पाठ प्लस शाला। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध जो लिखा हुआ है तो वो है मृत्युंजय। क्या है? मृत्युंजय शुद्ध लिखा हुआ है। उस्ताद का पर्यायवाची है। उस्ताद का पर्यायवाची कौन है? तो निपुण, गुरु, प्रवीण। उपयुक्त में से जो है वो सभी हो जाएगा। क्या है? सभी होगा। उस्ताद का अर्थ होता है कि किसी विषय या कला में विशेष गुरु या शिक्षक। निपुण और प्रवीण का अर्थ भी किसी कार्य में कुशल या दक्ष होता है। क्या है? दक्ष होता है। जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। क्या है? अलग कीजिए। तो वो है ख। क्या है? ख हो जाएगा। अल्प प्राण व्यंजनों के उच्चारण में कम श्वास आयु निकलती है। कम श्वास वायु निकलती है। जैसे प्रत्येक वर्ग का जो है पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो वर्ण होता है, वो अल्प प्राण होता है। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में अधिक श्वास वायु निकलती है। जैसे 2 और 4, दूसरा और चौथा जो है हर एक वर्ग का जो है वर्ण होता है वो। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द, तो रूढ़ जो है ये कमल हो जाएगा। क्या है? कमल हो जाएगा। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके सार्थक खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द को चुनना है। तो वो है चक्रपाणी। क्या है? चक्रपाणी। हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है। क्या है? वकील शब्द जो है वो अरबी है। अरबी भाषा के अंश और शब्द भी है। अदालत, अदालत। कानून, क्या है? कानून। किताब, क्या है? किताब। तारीख, क्या है? तारीख। ये सब अरबी भाषा, क्या? अरबी भाषा है। आलपिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द है? आंसर हो जाएगा पुर्तगाली के। क्या है? पुर्तगाली का। आलपिन और अलमारी पुर्तगाली भाषा के जो है वो शब्द है। कुछ और भी है पुर्तगाली में, जैसे मान लिया कि साबुन, बाल्टी, तौलिया, तौलिया, फीता, संतरा, चाबी आदि ये सब पुर्तगाली है। समानाधिकार शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी होता है। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो वो होता है समासिक चिन्ह। क्या है? समासिक चिन्ह। संयोजक चिन्ह को योजक चिन्ह भी कहा जाता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो पंचम वर्ण का। क्या है? पंचम वर्ण का। ये एक वर्ण क्या कहलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा कंठे तालव्य। कंठ तालव्य। कंठ वर्णों का उच्चारण गले से होता है जबकि तालव्य वर्णों का उच्चारण तालु से होता है। अब एक गद्यांश दिया हुआ है 91 से 95 तक, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पे आधारित जो प्रश्न है यहाँ पे बता दे रहे हैं। हम विदेशियों का अनुकरण नहीं करते हैं। सही आंसर हो जाएगा सामाजिक आचरण में। विदेशियों के लिए गर्व की बात है, यह हो जाएगा व्यवस्था का पालन। हम विकसित देशों जैसे कैसे बन सकते हैं? बन सकते हैं व्यवस्था के प्रति समर्पण से। हम जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे यदि व्यवस्था आदमी को चलाने लगेगी। व्यवस्था शब्द की व्यवहारिक जो है व्याकरणिक, व्यवस्था शब्द की व्याकरणिक कोटि है। आंसर हमारा हो जाएगा संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। व्यवस्था शब्द एक प्रणाली है, एक तंत्र या एक स्थिति के नाम को दर्शाता है। यह एक भाववाचक संज्ञा है। क्या? क्योंकि यह एक अमूर्त अवधारणा को बोध कराती है। 96 से 100 तक के जो है शब्द दिए गए हैं, उन विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरना है। आइए भरते हैं। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सारी खाली स्थान हमारे अकेले की नहीं होती है। तो सारी जो लड़ाइयाँ हमारे अकेले की नहीं होती है। सारे, क्या है? सारे जो है पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते हैं। कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती है जो पूरे, क्या है? पूरे समाज को एक साथ चढ़नी होती है। और यह बात पूरे समाज को समझना भी अपने आप को एक आप में पहाड़ होता है। मगर इस पर जो है वो चढ़ने का दायित्व भी उन व्यक्तियों की होती है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई
देता है, तो यहाँ व्यक्ति हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अंग्रेजी का। यहाँ अंग्रेजी का खुद से कर लीजिएगा, थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं, आंसर बता देते हैं कि क्या होगा, ताकि आप जब कीजिएगा तो आपको आसान हो जाए। पहला के जो होगा वो बी होगा, हैज बीन लिविंग। क्या है? हैज बीन लिविंग। दूसरा के जो भराएगा फिल इन द ब्लैंक्स वो सी भराएगा, हैड बीन प्लानिंग। क्या है? प्लानिंग। मोनिका हैड बीन प्लानिंग सिंस जो है वो लास्ट वीक। क्या है? लास्ट वीक। यहाँ तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा के बी होगा। क्या है? बी होगा, वरुण सेड दैट ही वुड बी ज्वाइनिंग अस ऑल एट द एयरपोर्ट होगा। अगर 44 की अगर हम 4 का बात करें तो ये बी होगा। क्या है? बी होगा। यहाँ एडवाइज होगा, यहाँ देयर लेसन, रिवाइज देयर लेसन होगा। ही ऑलवेज रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर। 5वां की अगर हम बात करें टू ओबे होगा। क्या है? टू ओबे होगा। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। कैन यू होप टू काउंट द स्टार्स। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है काउंट। क्या है? काउंट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम दिया हुआ है, आइडियम फ्रेज तो पूछेगा ही, सिनोनिम्स एंटोनिम्स रहेगा, अच्छे से देख लीजिएगा। एज फिट एज ए फिडल, इसका अर्थ जो होता है बिल्कुल ठीक, भला चंगा। क्या है? भला चंगा होता है। क्या है? भला चंगा होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी, इन गुड हेल्थ। विच वन इज द सिंबल ऑफ डैश। डैश का सिंबल क्या है? बी होगा। 8 के बी होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। दे वेयर मेकिंग अरेंजमेंट, खाली स्थान द फंक्शन। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी, फॉर द फंक्शन। गुड स्लीप इज नेसेसरी, खाली स्थान गुड हेल्थ। आंसर होगा बी, 4। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट कनेक्टर। हुस्नाबाज इन पेन, खाली स्थान सी डिड नॉट टेल एनी वन ऑफ हर प्रेडिसमेंट। आंसर हमारा हो जाएगा ए, हाउएवर। इसी तरह 12 का जो आंसर हो जाएगा वो ए होगा। आइडियम या फिर बिल गोज चेस, इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है? निरर्थक प्रयास। निरर्थक जो है वो प्रयास। आंसर हमारा होगा यूजलेस सर्च। बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, इसका अर्थ होता है दिन दुना रात चौगुना। दिन दुना रात चौगुना। आंसर हमारा जो हो जाएगा ग्रोइंग रैपिडली। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हेन आई रीचेड द बुक स्टोर ऑल द कॉपी हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। बॉबी इज ओनली ए चाइल्ड, ही इज वेरी इंडिपेंडेंट। आंसर हमारा हो जाएगा डी, फॉर ए चाइल्ड बॉब इज वेरी इंडिपेंडेंट। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ही सॉ द स्नेक, ही रैन अवे। आंसर हमारा हो जाएगा बी, ऑन सीइंग द स्नेक ही रैन अवे। 18 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 19 के भी बात करते हैं, टिप पैसे में बदलना है। 19 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। वह 4 घंटे से पढ़ रहा है। आंसर हो जाएगा ही हैज बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। वह तैरना जानती है। सी नाउ हाउ टू स्विम। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स बताना है कॉर्डली के, तो ये होता है कायर। क्या होता है? कायर होता है। इसका सही आंसर होगा वैलिएंट। वैलिएंट मतलब होता है वीर। इसका मतलब क्या होता है? वीर होता है। एंटोनिम्स बताना है कन्वर्सेशन का। कन्वर्सेशन का मतलब होता है क्या होगा? तो कन्वर्सेशन का बिलीव हैविंग क्लियर है। लूसिड कन्वर्सेशन है। लूसिड का, यहाँ लाल वाला को बताना है, लूसिड का है। लूसिड मतलब होता है स्पष्ट। क्या है? स्पष्ट या सुबोध। सुबोध। आंसर हमारा हो जाएगा बी, एम्बिगुइशियस। क्या है? एम्बिगुइशियस। इसका मतलब होता है संदेहास्पद। संदेहास्पद। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का जो होता है विरोध करना। क्या है? विरोध करना। और इसका सिनोनिम्स बताना है, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेसिस्ट करना। रेसिस्ट मतलब भी हो विरोधी होता है। चलिए एंड सिनोनिम्स बताना है। डिफिशिएंट, डिफिशिएंट का जो है हिंदी क्या होता है? तो इसका डिफिशियंस का जो है हिंदी होता है अपूर्ण। क्या है? सिनोनिम है गिवन वर्ड। डिफिशियंस, डिफिशियंस का जो होता है वो कमी होता है, तो इनकम्प्लीट होगा। सिनोनिम्स इनकम्प्लीट होगा, अपूर्ण होगा। क्या है? अपूर्ण होगा। 26 की अगर हम बात करें तो 26 का आंसर हमारा हो जाएगा डी होगा। 27 के सिनोनिम्स बताना है। परप्लेक्सिंग, परप्लेक्सिंग मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है
कि भ्रामक या जटिल, भ्रामक या जटिल, आंसर हो जाएगा कंफ्यूजिंग। Select the most appropriate option to fill in the blanks. You might be wrong, you can't always be, खाली स्थान क्या होगा, तो right, always be right, D हो जाएगा। Select the most appropriate synonyms of the given word. Anger क्या है, anger, और anger का होता है क्या, तो anger is a strong feeling to annoyance या displeasure, सही आंसर हो जाएगा D, फुर्री होगा, क्या है, फुर्री हो जाएगा। फुर्री is a intense, build and often uncontrollable anger. Select the most appropriate option to fill in the blanks. After years of hard work, he finally खालिस्तान his dream of becoming a doctor. आंसर हो जाएगा accomplished, क्या है, accomplished his dream a becoming a doctor. accomplished मतलब पूरा करना। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 6। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।